आइए आज हम लोग मुख्य रूप से भारत के मानचित्र में भारत और भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। सबसे पहले भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, जो तमिलनाडु के दक्षिण में देख सकते हैं श्रीलंका है। और मन्नार की खाड़ी, यही मन्नार की खाड़ी है और ये भी भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है। और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भारत के दक्षिण में एक द्वीप है, या कह लीजिए उसका नाम ही है मालदीव। और मालदीव की राजधानी माले है। ठीक, और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे गुजरात की सीमा देख लेते हैं। ये गुजरात है। गुजरात की जो तटीय सीमा है, ये भारत की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा कही जाती है गुजरात का। और आप देख सकते हैं गुजरात का जो उत्तर का ये जो इलाका है, ये पाकिस्तान की सीमा इससे मिलती है। ठीक, इसके बाद गुजरात के उत्तर में राजस्थान शुरू हो जाता है। और राजस्थान को भी हम देखेंगे कि राजस्थान के पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर में, ये उत्तर पश्चिम में पूरा पाकिस्तान की सीमा मिलती है। फिर पंजाब के में पाकिस्तान की सीमा मिलती है। फिर आगे जम्मू कश्मीर है। ठीक, और जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा हम लोग आगे भी देखेंगे। उसके पहले और चीज़ें जान लेते हैं। आगे चलते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है। उत्तराखंड की सीमा चीन से मिलती है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल है। ठीक, बिहार के उत्तर में नेपाल है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों की सीमाएं मिल रही हैं। सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है, उत्तर में चीन है और पूर्व में भूटान है। आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश को हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में भूटान है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में चीन की सीमा है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा लगी हुई है, म्यांमार की सीमा। ठीक, आगे चलते हैं कि म्यांमार की सीमा किस किस राज्यों से मिलती है। तो आप देख सकते हैं म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इतने राज्यों से मिलती है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे बांग्लादेश के बारे में कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है। 3 तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। एक तरफ से वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है और 3 तरफ से बांग्लादेश के पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर में भारत का विस्तार पाया जाता है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और सबसे लंबी बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर से भी अधिक है। ये भूटान से भारत के कितने राज्य टच करते हैं। भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, दक्षिण में असम है। ठीक,
और दक्षिण पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में सिक्किम है। मतलब एक, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, भूटान की सीमा 4 राज्यों से मिल रही है। आगे हम लोग नेपाल को भी देख लेते हैं। नेपाल की सीमा भारत के उत्तराखंड राज्य 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4, सिक्किम 5। बांग्लादेश को भी देख लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को टच करती है, देखते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, ये आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल है। दूसरा मेघालय है, तीसरा असम भी है, 3, फिर उसके बाद त्रिपुरा है, 4, मिजोरम है, 5 राज्यों से। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे पाकिस्तान को भी देख लेते हैं। पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, पाकिस्तान की सीमा देख लेते हैं। पाकिस्तान की सीमा से भारत के राज्य, पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, ठीक, तीसरा है पंजाब, चौथा जम्मू, 4। अब हम लोग चीन को भी देख लेते हैं इसी समय, कौन कौन सी देख लेते हैं। चीन की सीमा से भारत के जो राज्य सटे हैं उसमें है एक जम्मू, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, 3 हो गए, चौथा सिक्किम, 5वां अरुणाचल प्रदेश। हम लोग देखेंगे कि राजस्थान की सीमा के बारे में भी थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं कि राजस्थान की सीमा किस देश से लगती है। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है, और राजस्थान के पश्चिम में जो पाकिस्तान की सीमा फैली है, भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इस रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के पश्चात सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बनने से पूर्व तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा, कि उत्तर में चीन है, ठीक, और पूर्व में नेपाल है, पूर्व में नेपाल है से मिलती है, और इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे। ये जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। आइए देखते हैं LOC, या कह लीजिए नियंत्रण रेखा। LOC का मतलब है नियंत्रण रेखा। LOC का मतलब है नियंत्रण रेखा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नियंत्रण रेखा LOC, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, और आप मानचित्र में देख सकते हैं, ये LOC लिखा हुआ है, नियंत्रण रेखा, और ये रेखा LOC की रेखा जा रही है। ठीक, जम्मू व कश्मीर में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्र के बीच की रेखा है, और इस रेखा के दोनों ओर देश के सैनिक तैनात रहते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक सीमा रेखा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, और इस प्रकार से पहले
इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। इसका मौजूदा स्वरूप शिमला समझौता 1972 के बाद दोनों देशों की सहमति के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन इसे पाकिस्तान वैधानिक तौर पर मान्यता नहीं प्रदान करता है, जिसके कारण यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। 1947 के पूर्व एलओसी जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित करता है और इस प्रकार से मानचित्र में आप देख सकते हैं ये एलओसी है। ठीक, हम लोग आगे चलते मैक-मोहन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। मैक-मोहन रेखा यानी को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के बीच उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैक-मोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैक-मोहन के नाम पर किया गया। 1914 में हुए शिमला वार्ता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश व तिब्बत ने भी इसे आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा मान लिया, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया। वर्तमान में भारत तो इसे सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे तथाकथित मैक-मोहन रेखा कहता है। आगे हम लोग देखेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे एलएसी कहा जाता है, एलएसी यहाँ खींची हुई है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। एलएसी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत व चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, भारत व चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है। 4057 किलोमीटर लंबी यह रेखा जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। यह भी एक सीज फायर लाइन या कह लीजिए युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं तैनात थी। उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। इसकी चर्चा सर्वप्रथम चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर 1959 को एक पत्र में किया था और इसमें कहा गया था कि चीन की किसी भी सरकार ने मैक-मोहन रेखा को कभी वैध नहीं माना। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वास्तविक भूमि स्थिति रेखा। ये क्या होती है? वास्तविक भूमि स्थिति रेखा को एपीजीएल कहते हैं। माने सियाचिन ग्लेशियर से थोड़ा बाएं, ये सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर के थोड़ा बाएं यह रेखा 9842, ये कह लीजिए ये है एनजे 9842 की वास्तविक भूमि स्थिति रेखा एपीजीएल। ये जो है सियाचिन ग्लेशियर के बाएं, थोड़ा बाएं से यह रेखा एनजे
9842 ऐसे जा रही है। ठीक, कहाँ तक जाती है? साल्टोरो रिज तक जाती है ग्लेशियर, होते हुए इंदिरा कोल तक ये जाती है। इंदिरा कोल तक। इंदिरा कोल क्या है? इंदिरा कोल एक पास है, दर्रा है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन पूर्वी कराकोरम रेंज पर स्थित समुद्री तल से इसकी ऊंचाई 12,000 फीट से ज़्यादा है। इतनी अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ तापमान वर्ष भर कम रहता है। यहाँ पारा -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सियाचिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पाकिस्तान की ओर से चीन की सेना लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश में लगी रहती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सियाचिन का दौरा जून 2005 में किया था। वे सियाचिन जाने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र को शांति पर्वत या कह लीजिए पीस माउंटेन में बदलने की इच्छा व्यक्त की थी। इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत और भारत के पड़ोसी देश और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बारे में काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।